इस बात में कोई शक बाकी नहीं रहा कि यहूद व हुनूद मुसलमानों को तबाह करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। सेहूनी स्टेट का ईरान पर हमला इस सिलसिले की कड़ी है जो इसने 2 साल कबल शुरू किया था और अब ये गठजोड़ आलमी सतह पर बेनकाब होना शुरू हो चुका है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भारत और सेहूनी रियासत के दरमियान माशी और सिक्योरिटी ताल्लुकात का पर्दा चाक करते हुए हौलनाक इंकशाफात किए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेहूनी स्टेट के तीसरे बड़े शहर हाइफा की अहम बंदरगाह का 70% हिस्सा भारतीय सरमायादार अडानी ग्रुप ने खरीद रखा है और बाकी 30% हिस्सा सेहूनी स्टेट के एक मकामी कारोबारी ग्रुप के पास है। ये बंदरगाह इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल इलाके में वाक़ है, जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी मौजूद हैं। अडानी ग्रुप की जानिब से 2023 में ये बंदरगाह हासिल करने को महज सरमायाकारी कहना हकीकत नहीं, क्योंकि अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी मोदी के करीबी साथी हैं और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डीलें भी इन्हीं के जरिए होती हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि इस बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस डील नहीं बल्कि इसके पीछे यहूद और हुनूद का गठजोड़ है। बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत और इसराइल के दरमियान 1980 के दहाई से जारी इंटेलिजेंस ताउन अब मोदी दौर में एक बाकायदा दिफाई इत्तेहाद में तब्दील हो चुका है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और मुसाद के दरमियान मालूमात के तबादले, निगरानी के निजाम और साइबर जासूसी में इश्तराक को मजीद मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा मोदी हुकूमत ने इसराइल से न सिर्फ दिफाई साजो सामान खरीदा बल्कि इसकी निगरानी और जासूसी के मुतालिक टेक्नोलॉजी भी हासिल की है, क्योंकि जिस तर्ज पर सेहूनी स्टेट फलस्तीन में कार्रवाइयां कर रही है वही टेक्नोलॉजी अब कश्मीर और दीगर हसास भारतीय इलाकों में भारतीय फौज के हाथों इस्तेमाल हो रही है। हालिया पाक भारत कशीदगी में भी इंडिया ने सेहूनी स्टेट के तर्ज पर पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश की, जिससे वाज़ेह होता है कि नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिसी और इक़दामात के जरिए सेहूनियों की प्रॉक्सी रियासत का किरदार अदा कर रहा है और अडानी ग्रुप इस हवाले से फंड और ताउन फराहम कर रहा है। यहूद और हुनूद का ये गठजोड़ सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि ये एक वसी आलमी एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें मुस्लिम ममालिक को कमजोर करके उनके वसाइल पर काबिज होना है और सबसे बढ़कर मुस्लिम ममालिक की वाहिद न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान से इसकी न्यूक्लियर ताकत को छीनने के लिए राह हमवार करना है।